नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन ने जीता विधानसभा का विश्वास, सरकार के पक्ष में पड़े 47 वोट, सरयू रो ने नहीं किया वोट। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। चंपई सोरेन की अगुवाई वाली इस सरकार के पक्ष में 47 विधायकों ने मतदान किया। प्रस्ताव के विरोध में 29 वोट पड़े। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू रो ने मतदान से दूरी बना ली। वहीं हजारीबाग जिले के बरकट्ठा के निर्दलीय विधायक अमित यादव विधानसभा पहुंचे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के 25 विधायकों के अलावा आजसू के 3 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 1 विधायक ने सरकार के खिलाफ मतदान किया। हेमंत बाबू हैं तो हिम्मत है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने विश्वास मत प्रस्ताव की शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से उसे गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। उन्होंने उनके नेतृत्व को कुशल नेतृत्व करार दिया। कहा कि जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो पूरी दुनिया थम सी गई थी। भारत में भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। लोग जहां थे वहीं रह गए, लेकिन हमारे युवा नेता हेमंत सोरेन ने किसी प्रवासी मजदूर को कोई तकलीफ नहीं होने दी, किसी को भूख से नहीं मरने दिया। बस से, ट्रेन से उन्हें अन्य राज्यों से झारखंड लाए। चंपई सोरेन ने कहा कि ऐसे मजदूर जो हवाई चप्पल पहनते थे, लुंगी पहनते थे, उनके लिए भी हेमंत बाबू ने हवाई जहाज की व्यवस्था की। उनके 4 साल के कार्यकाल में खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड प्रदेश के खनिज का इस्तेमाल देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। यहाँ की संपदा ने गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को समृद्ध किया। वहीं हमारे आदिवासी मूलवासी विस्थापित हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने इस बात की चिंता की कि इतने धनी प्रदेश के आदिवासी मूलवासियों के तन पर कपड़े क्यों नहीं है, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उनके लिए भी हवाई जहाज की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने हमें संघर्ष करना सिखाया, वही मेरे आदर्श है। उन्होंने केंद्र की वर्तमान सरकार को महाराज की संज्ञा दी। कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनी। मुख्यमंत्री रहते जमीन घोटाले मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसी खाते में उनका नाम नहीं, फिर भी उनको जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन की क्रिमिनल याचिका पर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करेगा ईडी। 12 फरवरी को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल क्रिमिनल याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही केस की सुनवाई की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी इसी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस ए.के. राय की पीठ में सुनवाई हुई। मंगलवार से झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा नहीं आए कई विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड विरोध में सड़क जाम। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण गिरिडीह जिले के आजीडी में स्थित +2 जिला स्कूल के 50 से अधिक छात्र छात्राएं इस बार इंटर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिला स्कूल के 50 से अधिक छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड अब तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण इन छात्र छात्राओं के भविष्य का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आज इसी के विरोध में +2 जिला स्कूल के छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को चाइना मोड़ के समीप जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने बताया कि मंगलवार यानी 6 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन अब तक जिला स्कूल के 50 से अधिक इंटर के छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड नहीं आया है। छात्रों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिस कारण हम सभी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसी के विरोध में सड़क जाम कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह के एसडीएम विशाल दीप खाल को एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएससी विनय कुमार समेत शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाने का प्रयास किया। इस बाबत एसडीएम विशाल दीप खालको ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया, जिस कारण ये सभी बच्चे परीक्षा नहीं दे सकेंगे। लेकिन इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी जैक के वरीय पदाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनके लिए अगले 1 से 2 महीने के अंदर एक विशेष परीक्षा आयोजित कर सभी बच्चों की परीक्षा ली जाएगी, ताकि इन बच्चों का 1 साल बर्बाद ना हो। एसडीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
23 फरवरी से शुरू होने की संभावना। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंत्री व विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार 23 फरवरी से सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से होने वाला था। इसे राज्यपाल के आदेश के बाद विलोपित कर दिया गया था। ऐसे में सत्र के लिए 14 दिनों का समय चाहिए। सरकार सभी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर रही है। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाने की भी संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। निर्दलीय विधायक अमित यादव नहीं पहुंचे विधानसभा, अटकलों का बाजार गर्म। सोमवार से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें लगभग सारे विधायक पहुंचे। सोमवार को चंपई सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया। यह दिन बेहद अहम था। ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव विधानसभा नहीं पहुंचे। मालूम हो कि वह पहले भाजपा में थे। वह भाजपा के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इस वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। आज उनके नहीं पहुंचने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने 2019 में चुनाव जीतने के बाद कहा था कि जिसकी भी सरकार बनेगी वह उसके साथ जाएंगे। ज्ञात हो कि 2019 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दी थी। वे निर्दलीय के रूप में 24,000 वोट से जीत दर्ज की थी। अमित को 72,228 मत प्राप्त हुए थे। हालांकि चंपई सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है। उनके पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, वहीं विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। ऐसे माना जा रहा कि चंपई सरकार ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। इधर रामदास सोरेन बीमार इसलिए नहीं आए। इंद्रजीत महतो भी बीमार है, इसलिए वह भी नहीं आए। अमित यादव भी नहीं पहुंचे और सरयू रॉय न्यूट्रल रहे। अब अगले 6 महीने तक सरकार के पास फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी। मालूम हो कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद संवैधानिक संकट राज्य के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन अनंत फनन में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया और आज बहुमत साबित करने की बारी थी। इधर सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी इतिहास के काले दिन में दर्ज हो गया है, लेकिन मैं चंपई सरकार के समर्थन में हूँ। मुझे जेल भेजना भाजपा की सबसे बड़ी भूल है। राहुल गांधी ने चूटू पालू में चलाई कोयला ढोने वाली साइकिल, मजदूरों के हक में कही ये बड़ी बात। रामगढ़ से रांची आने के क्रम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज चूटू पालू घाटी में साइकिल पर कोयला ढोने वालों से राह चलते मुलाकात। उन्होंने अपने साथ चल रहे काफिले को रोक दिया और साइकिल पर कोयला ढोते देख मर्माहत हुए। उनकी समस्याओं को जाना और कोयला बेचने में आने वाली परेशानियों से परिचित हुए। बता दें कि साइकिल पर कोयला बेचने वाले इन मजदूरों की आय प्रतिदिन 200 या 300 से अधिक नहीं होती है, जबकि इनको कम से कम 200 किलोग्राम कोयला लेकर प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर चलना होता है। राहुल गांधी ने इन मजदूरों की आय और मेहनत देखकर चकित हुए बिना नहीं रह सके। राहुल ने कहा कि बिना इनके साथ चले, इनके भार को महसूस किए, इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता। इससे पहले रामगढ़ से रांची जाने के दौरान राहुल गांधी चूटू पालू घाटी के शहीद स्थल पर रुके। उन्होंने शहीद शेख भिखारी एवं उमराव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हिम्मत है तो कागज दिखाएं, दिखा दिया तो राजनीति से इस्तीफा देकर झारखंड छोड़ दूंगा। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन में कहा, मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के लिए। उन्होंने कहा, हिम्मत है तो कागज दिखाएं, अगर कागज मिला तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। आपके लिए हमारे आंसू का कोई महत्व नहीं है। इनके एक एक सवालों का जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा। दुर्भाग्य है इस राज्य का, हमारे ही राज्य के कुछ लोग इनके चरणों में जाकर बैठे हैं, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती। इस राज्य को बने 24 साल हो गए। किसने सबसे ज़्यादा राज किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2024 में ही इनको घोटाले नजर आ रहे हैं। ये नहीं पचा पा रहे हैं कि आदिवासी किसी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि हम जज बने, हम अधिकारी बने। ये नहीं चाहते कि ये राजनेता बने। बता दीजिए कितने लोगों ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मुझे पता था कि ये लोग मुझे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने देंगे, रिकॉर्ड में नहीं लिखने देंगे। बीजेपी की वजह से सरकार बना पाए हेमंत सोरेन, विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी। विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता अमर बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन बीजेपी की वजह से सरकार बना पाए। कहा कि पहली बार हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने तो बीजेपी ने भी जेएमएम और उनकी सरकार को नैतिक समर्थन दिया था। कहा कि आज उनकी सरकार की जो हालत हुई है वो उन्हीं की करनी का फल है। कहा कि हेमंत आदिवासी नेता हो सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के नेता वे नहीं, क्योंकि उनके कृत्य
नीतियों से पूरा आदिवासी समाज शर्मसार हुआ है। अमर बावरी ने आगे कहा कि जिस कांग्रेस के भरोसे हेमंत सरकार चला रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी कभी भी झारखंड की हितैषी या झारखंडियों के लिए चिंतित नहीं रही। अमर बावरी ने कहा कि आज बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है, लेकिन देश में विभिन्न राज्यों में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाने का कीर्तिमान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राज्य के विकास से कांग्रेस को लेना देना नहीं है। कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बात का प्रमाण राज्य की जनता खुद देगी। वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से इशारा करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इन्होंने जो किया वो आगामी दिनों में बड़ी भूल साबित होगा। आगे उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तार ऐसी जमीन के मामले में हुई है जो उनके नाम से ही नहीं है। कहा कि चंपई सोरेन की सरकार झारखंड की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप चलेगी, इसका उनको पूरा भरोसा है। बता दें कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद उनको कोर्ट ने विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति दी थी। कोर्ट के निर्देशानुसार वे ईडी की टीम के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। 1978 केंद्रों पर मंगलवार से 7.66 लाख विद्यार्थी देंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा। राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरी कर ली है। परीक्षा सामग्री सभी जिलों को भेज दी गई है। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर मिलाकर कुल 7,66,520 परीक्षार्थियों परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य भर में कुल 1,978 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के 4,21,678 परीक्षार्थियों के लिए 1,238 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंटर कला की परीक्षा में 2,24,502, वाणिज्य में 25,907 व विज्ञान संख्या में 94,433 परीक्षा शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर जैक की ओर से सभी जिलों को परीक्षा सामग्री भेज दी गई है। केंद्रीय अधीक्षक और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजन को लेकर सभी केंद्रों पर दंड अधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की गई है। जैक द्वारा जिलों को दिए गए निर्देशों में कहा गया कि वीक्षक परीक्षा कक्ष में मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की परीक्षा कोविड से पहले होने वाली परीक्षा के अनुरूप होगी। इस वर्ष परीक्षा OMR सीट पर नहीं होगी। परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जाएंगी। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है उनमें 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन व 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। मैट्रिक और इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 28 फरवरी से 11 मार्च तक होगी। प्रायोगिक परीक्षा संबंधित स्कूल और कॉलेज में ली जाएंगी। कल्पना सोरेन से मिले राहुल गांधी, आवास पर जाकर की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से साझा की गई। इसके साथ ही लिखा कि आज हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे, जनता की आवाज बुलंद करेंगे, नफरत हारेगी, इंडिया जीतेगा। गौरतलब है कि आज फ्लोर टेस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से किसी भी तरह की कोई बात नहीं की और सीधा अंदर चले गए। इस दौरान उनका बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करते दिखे सत्ता पक्ष के विधायक। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने विधानसभा में अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे पहले प्रदीप यादव अपनी जगह से खड़े होकर हंगामा करने लगे। वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। इसके बाद सत्ता पक्ष के सारे विधायक हाय हाय का नारा लगाने लगे। राज्य सरकार को अस्थिर करने हेमंत की गिरफ्तारी को गलत बताते रहे। हेमंत सोरेन भी अभिभाषण के दौरान खड़े हो गए। चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, सत्यनंद भोक्ता, लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ सभी हेमंत के समर्थन में खड़े रहे। अभिभाषण के बीच राज्यपाल हंगामा कर रहे सत्ता पक्ष के विधायकों को टोक भी नहीं रहे थे। एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। अभिभाषण के दौरान कई बार राज्यपाल CP राधाकृष्णन को मुकरते देखा गया। उन्होंने विधायकों को सदन की मर्यादा रखने की बात कही। JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो सहित 4,000 छात्रों पर FIR। JSSC CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कुल 4,000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें 15 नामजद है। 31 जनवरी को हजारों की संख्या में छात्रों ने रांची के नामकुम स्थित झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया था। छात्रों ने 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने, पेपर लीक प्रकरण की CBI जांच, आयोग के चेयरमैन नीरज सिन्हा का इस्तीफा और परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया था।
झारखंड के 14 जिलों में प्रतिबिंब ऐप के सहारे 542 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के 14 जिलों की पुलिस ने मिलकर प्रतिबिंब ऐप के सहारे कुल 542 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 20 नवंबर 2023 से लेकर 1 जनवरी 2024 के बीच की हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कुल 118 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इनके पास से 1913 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनका उपयोग साइबर अपराधी ठगी के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1266 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल का इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी के लिए फोन करने में करते थे। सबसे अधिक 206 साइबर अपराधी देवघर जिला से गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गिरिडीह जिला पुलिस ने कुल 142 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीसरे स्थान पर रहे जामताड़ा पुलिस ने कुल 86 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि साइबर अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने प्रतिबिंब ऐप तैयार कराया था। इसके जरिए ठगी में प्रयुक्त मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर अपराधियों को ट्रैक किया जाता है। यह सुविधा सीआईडी द्वारा सभी जिलों की पुलिस को प्रदान किया गया है। सीआईडी मोबाइल नंबर को ट्रैक कर साइबर अपराधियों के बारे में संबंधित जिला की पुलिस को जानकारी देती है। इसके बाद जिला पुलिस छापेमारी कर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करती है। झारखंड में बनेगी कांग्रेस की सरकार, लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया तैयार, बोकारो में बोले जयराम रमेश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सूबे में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश ने बड़ा बयान दे दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि झारखंड में एक दिन कांग्रेस अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। झारखंड के बोकारो में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के लिए रविवार को बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान जयराम रमेश ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अभी हम लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया का गठन हुआ है। इसमें 28 दल थे। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद अब गठबंधन में 27 पार्टियां हैं। हम लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब झारखंड में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। अपने दम पर हमारी सरकार यहाँ बनेगी, जरूर बनेगी। कॉलेज में नामांकन के नाम पर 9 लाख की ठगी के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कराया पेश। जमशेदपुर बिरसा नगर विजय गार्डन निवासी व सीआरपीएफ में पदस्थापित डॉक्टर राकेश कुमार से कॉलेज में नामांकन के नाम पर ठगी के आरोपी दिल्ली उत्तम नगर दीवान पार्क के पास रहने वाले अशोक कुमार शर्मा को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश कराया। दिल्ली पुलिस ने प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी नुमान खान आजाम की कोर्ट में पेश कराया। यहाँ से अशोक कुमार शर्मा को जेल भेज दिया गया। अशोक कुमार शर्मा धोखाधड़ी के एक केस में दिल्ली के जेल में बंद थे। शनिवार की अपहरण करीब 2:15 बजे अशोक कुमार शर्मा को दिल्ली पुलिस नीलांचल ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पहुंची। इस दौरान बिरसा नगर थाना की पुलिस और पीसीआर 9 की पुलिस टीम टाटानगर स्टेशन पहुंची। टाटानगर स्टेशन पर अशोक कुमार शर्मा वाहन पर बैठाने को लेकर दिल्ली पुलिस और बिरसा नगर थाने की पुलिस के बीच किचकिच होती रही। दिल्ली पुलिस अशोक कुमार शर्मा को पीसीआर वाहन में कोर्ट ले जाना चाहते थे, जबकि बिरसा नगर थाने की पुलिस उन्हें पुलिस की जीप में ले जाने की बात कर रहे थे। इस बीच कैदी वैन मंगाया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अशोक कुमार शर्मा को कैदी वैन से लेकर जिला व्यवहार न्यायालय पहुंची। गौरतलब है कि बिरसा नगर विजय गार्डन निवासी व सीआरपीएफ में पदस्थापित डॉक्टर राकेश कुमार ने 6 जुलाई 2019 को बिरसा नगर थाना में अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ कॉलेज में नामांकन के नाम पर 9 लाख रुपए ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में यह मामला सही पाया गया। अशोक कुमार शर्मा के खिलाफ दिल्ली में भी धोखाधड़ी का केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेजी थी। बाबूलाल मरांडी ने पूछा, झारखंड में युवाओं को कब न्याय देंगे राहुल गांधी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इन दिनों राहुल गांधी पर ट्विटर के जरिए हमलावर है। कल ही उन्होंने आदिवासी से जुड़े मामले पर राहुल गांधी की ट्वीट पर रिप्लाई करके निशाना साधा था और आज फिर उन्होंने एक ट्वीट कर उनसे पूछा है कि आखिर झारखंड के युवाओं को न्याय कब मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है, इसलिए बाबूलाल मरांडी ने उनसे पूछा कि झारखंड के युवाओं को राहुल गांधी जी कब न्याय देंगे। बाबूलाल ने पूछा कि झारखंड के युवाओं को राहुल गांधी जी न्याय कब देंगे। कांग्रेस झामुमो राजद ने झारखंड के युवाओं को 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन बदले में युवाओं को निराशा, हताशा और सरकार की लाठी ही मिली है। क्या झारखंड में युवाओं को उनका हक मिलेगा? पुलिस ने खुद 3 किलोमीटर तक 100 को कंधे पर ढोया।
पहाड़ से नीचे लाने का और कोई रास्ता ना था। गोड्डा जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र के बड़ा सुरला पहाड़ में एक महिला की शव मिली थी। आशंका है कि महिला की हत्या कर पहाड़ी क्षेत्र में फेंक दिया गया, जहां किसी भी तरह का वाहन नहीं जा सकता, वहां लोग सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। इस मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस दल बल के साथ पहुंची। वहां से शव को पहाड़ से नीचे लाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र वर्मा ने खटिया पर शव लेकर खुद पहाड़ से उतरकर नीचे थाना तक लाने का निर्णय लिया। जितेंद्र कुमार वर्मा और एक चौकीदार ने मिलकर उसे कंधे पर टांग कर शव को नीचे लाया। इस दौरान पहाड़ी रास्तों पर तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल खटिया पर शव लेकर जितेंद्र वर्मा व चौकीदार चलते रहे। पहाड़ से शव को लाने के बाद उसे थाना तक वाहन से ले जाएगा। इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस कार्य में कुछ स्थानीय लोगों का भी साथ पुलिस को मिला। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और लोगों ने जिला पुलिस से इसके मानवीय कार्य की सराहना की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही पूरे मामले पर से पर्दा उठाते हुए दोषी की गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।